देखो बेटा सुनो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक कर सकते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एक हो जाएगा एब्जॉर्प्शन और एक हो जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एमिशन कैसे होगा? बाय द एमिशन ऑफ एनर्जी। जैसा काम वैसा नाम, समझ में आया? अब देखो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाए, समझ में आ गया? लो एनर्जी लेवल से, है ना, हाई एनर्जी लेवल में जाए तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया, 2 से 5 में गया। समझ में आ रहा है? जब भी कहां से? लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या देखेंगे? जब भी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आए। समझ में आ रहा है? हेलो, सपोज मान लीजिए 2 से 1 में आया। समझ में आ रही बात? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा हो? लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। आप याद कीजिए, देखो हमने अभी हाइड्रोजन की एनर्जी की बात की थी। हाइड्रोजन में फर्स्ट एनर्जी कितनी थी? -13.6। ये थी बेटा, ये क्या ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? बोलो। ये लर्न कर लें बेटा, ये मैंने बोला था लर्न कर लें, है ना? याद होगी मोस्ट ऑफ को। एक बात बताओ बेटा, मुझे -13.6 से मुझे यहां जाना है, आप बताओ -0.54 बड़ा है या -13.6 बड़ा है? कौन बड़ा है? हाँ बेटा, -0.54 बड़ा है। बड़ा है ना? ये छोटा है, छोटे से बड़ा करना है। आप एक बार इसको ऐसे सोच लो, मैं एक बार ऐसे कर लेता हूं। ये मान लीजिए -10 -2। एक बार थोड़ा सा समझने के लिए मैंने थोड़ा अलग ले लिया। तो -10 को -2 करना है, क्या करना पड़ेगा इसमें? इसमें +8 एनर्जी जोड़नी पड़ेगी ना। तो एब्जॉर्प्शन हो गया ना? इज इट क्लियर? क्लियर। और अगर मान लीजिए मैं यहां से यहां आऊं तो -2 से -10 पे जाना है। -2 से -10 पे कैसे आएंगे? एमिशन कर दें, है ना? क्या हो जाएगा बेटा? -8 का एमिशन हो जाएगा। तो ये बात क्लियर है सबको? 2 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन, एमिशन। एब्जॉर्प्शन होगा जब लो एनर्जी से हाई में जाए, और हाई से लो में आएगा तो एमिशन होगा। आप बताओ, बॉल को ऊपर फेंकते हो, फेंकते ना बेटा बॉल को ऊपर, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और जब वो हाई से लो में आता है तो वो एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है क्या? करता है क्या? ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, ऐसा कौन सा एनर्जी लेवल है जिसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पॉसिबल है, एमिशन स्पेक्ट्रम पॉसिबल नहीं है? ऐसा कौन सा एनर्जी लेवल है जिसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, एमिशन पॉसिबल नहीं है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका जो ग्राउंड स्टेट होगा 1 होगा, है ना? देखो बेटा सुनो, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये तरह का एनर्जी लेवल है 1 2 3 4, है ना? 1 से आप ऊपर तो जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, जा सकते हो ना, लेकिन 1 से नीचे कहां जाओगे? न्यूक्लियस में तो अपन घुस नहीं सकते ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, है ना? तो एनर्जी लेवल 1 में सिर्फ
एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, एमिशन पॉसिबल नहीं है। बाकी सब में पॉसिबल है। देखो 2 की बात करें तो 2 से आप ऊपर जाओ और 2 से नीचे 1 में भी आ सकते हो। यही समझ में आया? सबको समझ में आ गया? तो ठीक है बेटा। तो अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन होगा बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, और ये होगा बाई emission ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये कब होगा? लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, और ये कब होगा? हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं? इन ग्राउंड स्टेट n equals to 1 only absorption from is possible, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में सिर्फ एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। तो ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। अनिरुद्ध राठौड़, समझ में आया आपको? सबने नोट किया? तो ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट that is n equals to 1 only absorption is possible, emission spectrum is not possible। समझ में आ गया? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन हेडिंग डाल लेते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। आप हेडिंग डाल लीजिए एमिशन स्पेक्ट्रम। नेहल यादव हो गया? नेहल यादव, चलिए अब इस एमिशन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। देखो बेटा, मैं इस तरह से एनर्जी लेवल बना देता हूं। एक बार मैंने 7 एनर्जी लेवल बना दी, यहाँ निकले समझेगी, ये एनर्जी लेवल 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7,
और भी हो सकते हैं ऊपर तक, ठीक है। ये समझ आ रहा है एनर्जी लेवल। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट होता है 1 2 3 4, मैंने एक बार उनको ऐसे दिखा दिया, सर्कल थोड़ा बनना मुश्किल है, मैंने इनको सीधा दिखा दिया, घबराए नहीं, वही बात है। अब देखो बेटा सुनो क्या, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हाई लेवल से, देखो जैसे मान लीजिए 7 7 में आया, है ना, समझ में आ रहा है, या 6 7 में आया, या 5 7 में आया, या 4 7 में आया, या 3 7 में आया, या 2 7 में आया, ठीक है। देखो हर बार कहां से कहां आ रहा है, कहां से आ रहा है और किस में आ रहा है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से किस में आ रहा है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में। अरे आ रहा है क्या? आप ऐसे सोचिए एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फ्लोर है ना, 7 फ्लोर समझ लो, कोई भी बंदा 7th फ्लोर से फर्स्ट में आया, 6 से फर्स्ट में आया, 5th से फर्स्ट में आया, 4th से, 3rd से, 2nd से आया फर्स्ट में, है ना। तो इस सीरीज को डिस्कवर किया था भैया एक साइंटिस्ट था लाइमेन, इस सीरीज का नाम पड़ गया लाइमेन सीरीज। इसका नाम क्या पड़ गया? लाइमेन सीरीज। नित्या शुक्ला कल भी बोला था टाइम से एंट्री किया करो। लाइमेन सीरीज, क्या ये मामला समझ में आया? किसी भी हाई एनर्जी लेवल से इसमें आ रहे हैं 1 में। अब बेटा बताओ टोटल लाइन कितनी बनाई है मैंने, गिन के बताओ, काउंट करो। 6 बनाई है ना। देखो बड़ा सिंपल है, हाई एनर्जी लेवल 7 और लो एनर्जी लेवल 1, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, उतनी लाइन बनेगी। तो 7 और 1 का डिफरेंस 6 आया, देखो 6 ही बन रही है ना। तो अभी लाइन की मैंने कितनी बनाई, 6 बनाई है, मैं साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से मान लीजिए सेकंड में आ रहा हूं, आ रहा है सेकंड में, ठीक है। कितनी लाइनें बनाई है बताओ, कैसे पता करना है? देखो ये 7 और ये 2, डिफरेंस ले लो, 5 आ गया, है ना। तो बेटा अब देखो सुनो, ये जो सीरीज है इस सीरीज को अपन बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोल रहे हैं? बामर। कितनी बनी? 5, BALMER। अब देखिए अगला चलते हैं, देखिए अब किसी भी हाई एनर्जी लेवल से थर्ड में आ रहा हूं, आ रहा है थर्ड में, बताओ कितनी लाइनें बनेगी, नंबर ऑफ लाइंस समझ में आ रहा है? 4 बनेगी, कुछ नहीं करना, 7 और 3 डिफरेंस ले, 4 बनेगी, ठीक है बेटा। ये जो बनी इसको बोल फास्ट चेन सीरीज, ये बनी 4, ASCHE, मैं बाद में लिख दूंगा सबके नाम अलग से। फिर देखिए, फिर अगर मैं बोलूं 4 में आई, ठीक है, कितनी लाइन बनी, कितनी लाइन बनी, 3 बन रही है बेटा, देखो 7 और 4 3 बन रही है ना। तो इनका जो नेम है इसको बोलते हैं ब्रैकेट, क्या बोलते हैं? ब्रैकेट बोला, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, अब अगर इसमें आए, कितनी बनाई मैंने, 2, है ना, डिफरेंस 7 और 5, ठीक है। ये इसको बोलते हैं बेटा कुंड। इसमें पी जो है वो साइलेंट है, पी जो है वो साइलेंट है। एंड फाइनली जो लास्ट जो मैं बना रहा हूं वो देखो ये है, कितनी बनाई, 1, डिफरेंस 7 और 6, 1 बन गया,
इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम्फ्री, हम्फ्री बनी फर्ड। पहले समझ में आई? कितनी सीरीज बना दी देखो, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रिकेट, फुंड एंड हम्फ्री। यहां तक कोई डाउट? अब देखो बेटा सुनो बेटा, ये मॉडल लगता ही हाइड्रोजन पे है, अब बार बार इस चीज को क्यों भूल रहे हो? देखो अपन लिखते हैं नेम ऑफ सीरीज, फिर लिखते हैं N1 N2 एंड वेवलेंथ रिलेटेड टू। देखो बेटा अभी तक सौर्यवर्धन इतनी डिस्कवर हुई है, इतनी डिस्कवर हुई है, हो सकता है बन सकती है, लेकिन डिस्कवर इतनी हुई है, तो जितनी डिस्कवर हुई है उसको ही बात करेंगे अपन। हो सकता है इनफाइनाइट से लेके आ जाओ। हाँ जी ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मैंने लिखा नेम ऑफ सीरीज N1 N2 और वेवलेंथ रिलेटेड टू। अब बेटा सुनो, देखो सबसे पहले लेते हैं लाइमन सीरीज, फिर सेकंड लेते हैं बामर सीरीज, ठीक है। हाँ बेटा भाविका, सारे नेम साइंटिस्ट पर है। पास्चन, जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा नहीं करो, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाता। जब आपके सामने होता ना तब लिख दिया करो। देखो बेटा ये मैंने सब नाम लिख दिए, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रिकेट, फुंड और हम्फ्री। टोटल 6 सीरीज हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सीक्वेंस याद करना बहुत जरूरी है। देखो सीक्वेंस कैसे याद करोगे इसको? देखो दो तरीके से याद कर सकते हो। देखो लाला, बद्री, प्रसाद, बीडी, फूंकता। मैंने क्या लिखा? लाला, बद्री प्रसाद, बीडी, फूंकता है। देखो लाला से लाइमन, बद्री से बाबर, प्रसाद से पास्चन, बीडी से ब्रिकेट, फूंकता से फुंड और है से हम्फ्री। क्या ये लाइन याद हो जाएगी? लाला, बद्री प्रसाद, बीडी, फूंकता है, ठीक है। अब फूंकता है या नहीं फूंकता हमें कोई मतलब नहीं, हमें याद करना है। एक तरह से याद कर सकते हो, या देखो आप इसका ऐसे याद कर सकते हो। देखिए यही है ना, लाला, बद्री प्रसाद, बीडी, फूंकता है। ये क्या बताओ? बीपी है ना, और ये भी क्या है? बीपी। बीपी जानते हैं आप? ब्लड प्रेशर। तो एक बार बीपी लो है और एक बार बीपी हाई है, ऐसे भी याद हो सकता है। लो बीपी, बीपी हाई, याद रह जाएगा। लो बीपी और बीपी हाई। क्या ये समझ में आया? लर्न हो जाएगा सबको? ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, जो भी सही है आप लर्न कर लेंगे, है ना, जो अच्छा लगे वो लर्न कर लें। अब देखो बेटा सुनो, N1 की बात करें तो बेटा लाइमन तब बनेगी जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आए, बामर तब बनेगी जब 2 में आए, 3 4 5 6। लाइमन सीरीज बनेगी जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से 1 में, देखो जो नंबर है ना 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया? आसान सी बात है।
अब मुझे बताओ 1 से हायर एनर्जी लेवल कौन से होंगे? बताओ 1 को छोड़कर, तो ये सीना बेटा वापस कनेक्ट कर लो आप। 1 को छोड़कर जो भी सारे 2 से लेकर इनफाइनाइट है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने हो सकते हैं। 7 तो आपने दिखाए हैं बेटा, ऐसा नहीं 7 आगे नहीं होता, हो तो सकता ही है। तो देखो इसके एंड पे क्या आएगा, 2 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8, ठीक है। फिर देखो 6 7 8 9 7 8 9 10, ठीक है। तो क्या करना है, आची गांधी बेटा वापस कनेक्ट कर लीजिए आप, और वो आप अपना देखिए जो माइक है उसमें ऑडियो वाला यूज लीजिए आप, सिस्टम का ऑडियो। ये समझ में आ गया? भाई 6 है तो 6 हायर एनर्जी लेवल क्या होंगे, हमें अभी एमिशन पढ़ना है तो हाइट की बात करनी है। क्या ये समझ में आ गया? 1 को छोड़ के सारे लिख दिए, 2 को छोड़कर उससे ऊपर वाले, 3 को छोड़कर इससे ऊपर वाले, 4 को छोड़कर ऊपर वाले। क्या ये सबको समझ में आए? क्या ये क्लियर है सबके लिए? ठीक है। अब देखो बेटा, हमने अभी थोड़े दिन पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम पढ़ा था, बताया था मैंने आप लोगों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, याद है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, पढ़ाया था क्या, याद है? क्यूट गड्डी एक्सयूवी इन माई रेंज, वेरी गुड, है ना? तो वेरी गुड, सुनो ये जो लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ है वो बेटा अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंथ से मैच करती है, अल्ट्रावायलेट, है ना, यूवी पार्ट, ठीक है। ये मैच करती है विजिबल से, ये करती है इंफ्रारेड से, ये भी करती है इंफ्रारेड से, ये भी करती है इंफ्रारेड से, और ये भी करती है इंफ्रारेड से। तो पहली है यूवी और फिर इंफ्रारेड, बाकी पहली यूवी, सेकंड विजिबल और बाकी सारी इंफ्रारेड। अरे समझ में आया? पहली सीरीज का जो भी वेवलेंथ आएगा वो वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट के वेवलेंथ से कोरिलेट करेगा, सेकंड वाले का विजिबल से, और बाकी सारी जो है वो इंफ्रारेड से। तो बताओ ऐसी कौन सी लाइट है जो हमारे देखने में काम आती है? कौन सी? विजिबल ना, आती है ना? तो बताओ कौन सी वेवलेंथ है जो सबसे पहले डिस्कवर हो गई थी? सबसे पहले डिस्कवर कौन सी हुई थी? बामर ही होगी ना। देखो बामर किसे मिल रही है, विजिबल में मिल रही है, तो सबसे पहले कौन मिली? बामर सीरीज, बल्मा, याद रखो। देखो पहले कौन मिली? बल्मा, BALME, है ना। तो बामर सीरीज सबसे पहले डिस्कवर हुई। क्या क्लियर है ये बात? बोलो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट डिस्कवर्ड सीरीज बोलिए, डिस्कवर्ड सीरीज कौन सी? बामर, याद रहेगा पक्का? तो देखो मैं ये लिख दूं, फर्स्ट डिस्कवर्ड सीरीज ये थी बामर। का रीजन भी बड़ा सिंपल है कि बामर सीरीज विजिबल में मिलती है। इनको नोट करें बेटा, फटाफट फटाफट नोट करें।
क्या सबने लिखा? देव किशोर व्यास, अभी अपन एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, आप बीच में एब्जॉर्प्शन मत घुसाओ। आकाश योगी, अभी तो बेटा काफी बड़ा है चैप्टर। हाँ जी, आप बताओ, लाइमन की फर्स्ट लाइन कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिट करें? लाइमन की फर्स्ट लाइन कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिट करें? वेरी गुड। एक बच्चा बीच में बोला था 1 to 2, सॉरी 2 to 1, वो वापस रिस्पॉन्ड करें, पता लगा नहीं। 2 to 1 एक बच्चे ने भी बोला था, नेहल यादव, वेरी गुड। देखो बेटा 7 वाली लाइन पहली नहीं है, पहली लाइन तो 2 to 1 वाली है। मैंने ये बना दी, इसका मतलब पहली लाइन ये थोड़ी नहीं। आप एक बात बताओ ध्यान से बना, 1 में इलेक्ट्रॉन के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां से होगी? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, कहां से? 2 से होगी ना। आप इसको ऐसे सोचो, देखो हमारे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले किसको बुलाते हैं? पड़ोसी को ना। हमारा घर और उसके पास वाला, पड़ोसी को बुलाते हैं ना। अरे पड़ोसी को बुलाते हैं, नेबर को, जो हमारे नेबरिंग है उन्हीं को बुलाएंगे ना। अरे सही बात, ऐसा बोलते हैं ना अपने इंडिया में, सुख दुख में पड़ोसी काम आते हैं साहब, नेबर काम आते हैं। आपके घर के पास वाला घर काम आता है। तो भैया 1 का पड़ोसी 2 है या 7 है? 1 का पड़ोसी 2 है ना, है ना। तो भैया पहली लाइन ये है ना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और फिर ये सिक्स्थ। तो ये तो लास्ट वाली लाइन है। इज इट क्लियर? बोलो। बात सुन आएगी भैया? अरे अभिषेक, मैंने पड़ोसी का एग्जाम्पल लेके समझाया है, इसमें थोड़ी लेके, इसमें दोनों तरफ है। चलिए, तो देखो अब अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सुनो, मैं जो चीज बता रहा हूं उसको सुन लीजिए। देखिए हम कह रहे हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तब बनेगी जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आता हूं, सही है। सेकंड लाइन कब बनेगी? जब 3 से 1 में आता हूं, सही है। थर्ड लाइन कब बनेगी? जब 4 से 1 में आता हूं। क्या ये बात सही है?
लाइमन के लिए आना कहाँ चाहिए, 1 में आना चाहिए ना, किसी भी एनर्जी लेवल से, है ना। अब बात सुनिए, देखो इसको मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। देखो बेटा, N2 इक्वल्स टू N1 प्लस लाइन नंबर, ठीक है ना, है ना। N1 तो, अब देखो बेटा सुनो, जैसे आपको लाइमन के लिए यूज लेना है ना। वापस मैं लिखता हूं, देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो हमें N2 निकालना है। तो लाइमन का N1 तो 1 ही होता है, और लाइन नंबर कौन सी है, फर्स्ट है, तो 2 होगी। यानी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाना चाहिए, 2 2 1 जाना चाहिए। फिर देखो मैं कहता हूं सेकंड लाइमन ऑफ लाइमन सीरीज, N2 लिखें, N1 तो 1 ही रहेगा। इस बार लाइन नंबर क्या लिखी मैंने, सेकंड लाइन लिखी, ओवरऑल आ गया 3, तो 3 से 1 में जाएगा। मैंने बोला थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो N2 क्या आ जाएगा, N1 तो 1 ही, थर्ड बोला, ये क्या आ गया, 4 2 1 आ गया। ये बात सही है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, मतलब बामर की फर्स्ट कब बनेगी, कहां से कहां जाए, T22 T22, देखो कैसे करोगे, बामर के लिए N1, बामर के लिए N1 बोलो, बामर का N1 बोलो 2, और लाइन फर्स्ट टोटल हो गया 3, तो 3 से 2 में, ऐसा बोलेंगे। फिर देखिए सेकंड लाइन ऑफ बामर, तो ये 2 और 2, ये 4 हो गया, 4 से 2 में, ऐसा बोलेंगे, है ना, बोलो। अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ पास्टन, तो पास्टन के लिए N1 बोलो, पास्टन के लिए N1 बोलो 3 ना, और लाइन नंबर भी 3 है, तो टोटल 6 हो गया, तो 6 to 3। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया। विनम्र जोशी, तेरे को समझ में आया, विनम्र जोशी, हाँ जी, आप बताओ मुझे पुंड की सेकंड लाइन चाहिए, पुंड की सेकंड, ये पुंड की, तो पुंड का N1 क्या है 5, पुंड का N1 क्या है 5, जोड़ेंगे क्या इसमें, तो 5 और 2 7, तो 7 से 5 आ गया। क्या ये सबको क्लियर है, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। भाविका सचदेव, भाविका, ठीक है, नेहा दादीच, नेहा दादीच, ठीक है, तो ये नोट करो बेटा फटाफट। तो बेटा सीक्वेंस याद कर लो फटाफट, लाइमन बामर पास्चन ब्रिकेट फुंड हम्फ्री, सीक्वेंस का नंबर पकड़ो और जो लाइन नंबर के उसको जोड़ दो फटाफट। हाँ बेटा N2 फाइंड करना है ना, N1 तो हमें पता ही है, N1 तो सबका पता है ना, लाइमन का 1 होता है, बामर का 2, पास्चन का 3, ये नोट करना है जोशी जी। सबने नोट कर लिया, लक्ष्य बेटा समझ में आया तेरे को,
लक्ष्य बिश्नोई, हाँ सेतिया जी कर लीजिए। चलो बच्चों, अब देखो इस पे कैसा क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको पूछता हूं। देखो ये कहता है एन इलेक्ट्रॉन transits from N7 to N1 in all possible steps. Then find out total number of lines. है ना? क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल 7 से 1 में आ रहा है और जितने भी पॉसिबल स्टेप है वो सारे हो रहे हैं, ठीक है ना? तो टोटल कितनी लाइन बनेगी और किस किस सीरीज की बनेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो 7 से 1 का मीनिंग समझो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑल पॉसिबल स्टेप। जैसे देखो बेटा 7 से 1 में आ गया, हो सकता है सीधे, हो सकता है 7 से 6 में आओ, 6 से 4 में आओ, 4 से 3 में आओ, 3 से 2 में आओ, 2 से 1 में आओ, हो सकता है। हो सकता है 7 से सीधा सेकंड में आ गया। अरे ये बात सुनाई क्या? सारे पॉसिबल कुछ भी हो सकते हैं ना, सारे पॉसिबल कुछ भी हो सकते हैं। तो अब बेटा देखो ये जो है ना इस क्वेश्चन का मैंने बना रखा है। देखो आप एक बात बताओ, जोड़ो कितनी है? देखो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 3 18 और 20 और 1 21। तो टोटल कितनी हुई? 21 हुई। अब भैया ऐसे डायग्राम बनाना तो मुश्किल है, तो अब कैसे करेंगे? इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझने की कोशिश करना आप। देखो क्या करो, आपको कहां से कहां लाना है? देखिए N2 7 से 1 में लाना है, 7 से 1 में लाना है, ठीक है ना? 7 से 1 मानो कुछ नहीं करना, दोनों का डिफरेंस लो, टोटल लाइन, दोनों का डिफरेंस, फिर क्या करना है? डिफरेंस में 1 जोड़ो और उसको डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये लाइन आ जाएगी। इसको समझाता हूं, बताओ 7 और 1 में डिफरेंस कितने का हुआ? 7 और 1 में डिफरेंस कितने का हो गया? 6 हो गया। 6 में 1 जोड़ा, 6 में 1 जोड़ा और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 42 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया? 21 आ गया ना? आ गया क्या? देखो ये सीधा निकल गया हमारा क्वेश्चन, समझ में आया? क्या करना है, जो एनर्जी लेवल दे उन दोनों का डिफरेंस लेना है, उस डिफरेंस में 1 जोड़ें डिफरेंस और उसको क्या करना है आपको? डिफरेंस प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये 21 समझ में आया आपको? डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बात सही है, सबको क्लियर है? अब देखो बेटा 21 तो हमने निकाल ली, अब करना क्या है कि 21 में बनी कौन कौन सी सीरीज की लाइन, लाइमर की कितनी, बामर की कितनी, पास्टियन की कितनी, वो समझाता हूं। बेटा एक काम करो, देखो आपको नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है? मैंने तो कहीं दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, सक्सेसिव ऑर्डर में जोड़ो इनको। देखो 1 और 2
3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। जहां आपका ये टोटल आ जाए वहीं रुक जाना। क्या बात सुन रही? अरे ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 7। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है? फिर क्या करना है, इनको सक्सेसिव ऑर्डर में जोड़ दीजिए। मैंने क्या लिखा 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। अब इनको जोड़ो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। यही रुक जाओ, जहां है वही रुक जाओ। मान लीजिए ये रुक गया, हमने ऐसे रुक गए, इससे आगे नहीं जाएंगे। इतना समझ में आया? अरे इतना समझ में आया क्या? अब देखो करना है क्या, इलेक्ट्रॉन आ किस में रहा है, लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है, लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है, 1 है ना। तो 1 है तो लाइमन बनेगी। तो क्या करो, देखो देखो बेटा सुनो, 6 बनेगी लाइमन की, ठीक है, 5 बनेगी बामर की, फिर 4 बनेगी पास्चन की, 3 बनेगी ब्रैकेट की, ठीक है, 2 बनेगी फुंड की, और 1 बनेगी हम्फ्री की, है ना। 1 में आ रहा है तो लाइमन से स्टार्ट कीजिए और वापस उल्टा चलिए। और बताता हूं, देखिए एग्जांपल आपको सुनो, और एक एग्जांपल। देखो बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन 6 to 1 में आ रहा है इन ऑल पॉसिबल स्टेप्स, 6 to 1, तो टोटल लाइंस बताओ। निखिल भाटिया टोटल लाइंस बता फटाफट, टोटल लाइंस बोलो। 15 बन गई, बन गई क्या? बहुत ही आसान है। देखो टोटल लाइंस क्या करेंगे, डिफरेंस में एक जोड़ा मल्टीप्लाई किया 15 बन गई, बन गई 15। अब क्या करना है, नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ठीक है। अब इनको सक्सेसिव ऑर्डर में जोड़ना है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। ये रुक जाओ, ये रुक गया। अब बताओ 5 किसकी बनी, लाइमन की, फिर बामर की, फिर पास्चन की, फिर ब्रिकेट की, और फिर फुंड की बन गई। इसका मतलब हम्फ्री की नहीं बनेगी, बनेगी नहीं ना। क्या ये समझ में आया? क्या ये सबको क्लियर है? चलिए ये बताइए, अगर 7 से 2 में आ रहा हो तो बताओ, टोटल लाइंस बोलो। 7 से 2 में 15, इतना आसान है। 7 और 2 का डिफरेंस 5, डिफरेंस में 1 जोड़ो 6, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। क्या सब क्या आ रहा है बेटा, 7 और 2 डिफरेंस कितना, टोटल लाइंस 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, बोलो 15 आया। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, 15 लिखना है। देखो क्या 1 2 3 4 5 हो जाएगा यहाँ तक 15। अब बताओ क्या लाइमन सीरीज बनेगी क्या, क्या लाइमन सीरीज बनेगी क्या? नहीं बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोलो आ ही नहीं रहा 1 में। इलेक्ट्रॉन कहां तक आ रहा है, सिर्फ सिर्फ 2 तक आ रहा है। तो स्टार्ट इस बार कहां से करेंगे, बामर से करेंगे। देखो बामर, पास्चन,
ब्रैकेट उन, और ये हो गया हम्फ्री। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? तो क्या करना है, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस में +1 करना है और दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। कर देंगे आप? बोलो, बताओ। अगर 10 से 3 में आ रहा है, 10 से 3 में टोटल लाइन बोलो फटाफट। 10 से 3, 10 से 3 28 होगी। हाँ, आ गया समझ में? 10 और 3 डिफरेंस 7, ठीक है। 7 में एक और जोड़ दो 8, तो 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, 56 डिवाइडेड बाई 2 28 आ जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो। चलिए फटाफट नोट कीजिए। सबका हो गया? विश्वजीत इंडिविजुअल अपन सिर्फ हम्फ्री तक बता सकते हैं, आगे वाले नहीं बता सकते। क्या यहां तक सबको क्लियर है? चलिए अब एक बात बताओ बेटा, देखो एक मैं चीज समझा रहा हूं। लोचन, अपन अभी जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का ही है। देखो अगर मैं बोलूं लाइमन की फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक है। लाइमन की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे लिख सकते हैं अपन, और ये फोर्थ लाइन, ठीक है। अब एक बात बताओ, लाइमन की फर्स्ट लाइन कब बनेगी? बताइए, जल्दी बोलो। 2 to 1, देखो ये बनेगी 2 to 1, ये बनेगी 3 to 1, ये बनेगी 4 to 1, और ये बनेगी 5 to 1। क्या ये सही लिखा मैंने? क्या ये मैंने सही लिखा? लक्ष्य सही है बेटा? क्या ये सारे सही लिखे हैं मैंने? क्या ये सारे सही है क्या? सही है, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस, डेल्टा ई E1, डेल्टा E2, डेल्टा E3 और डेल्टा E4, बताओ कौन सा डिफरेंस सबसे बड़ा है, डेल्टा E1 या डेल्टा E4?
डेल्टा E4 होगा, होगा क्या? डेल्टा E4 होगा। देखो ई एनर्जी है। विनम्र जोशी पढ़ाकर घर पे, पढ़ता नहीं है तू। देखो सपोज मैं इस तरह से बोलूं, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, मैंने 5 एनर्जी लेवल बढ़ा दिए, ठीक है। देखो 1 और 2 में डिफरेंस ये है, 1 और 2 में डिफरेंस ये है, ठीक है। फिर देखिए 1 और 3 में डिफरेंस ये है, ठीक है। फिर 1 और 4 में देखिए डिफरेंस ये है? और 1 और 5 में डिफरेंस देखिए। अब बताओ कौन सा डिफरेंस सबसे बड़ा है? ये वाला एरो, ब्लैक कलर वाला एरो, ये ग्रीन कलर वाला एरो? ग्रीन कलर वाला एरो है ना? अरे है ग्रीन वाला एरो। आप सोचो, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से यहाँ कूदना है, कूद जाएंगे। और थोड़ा मुश्किल, और मुश्किल, और मुश्किल, आपको बोले कि भैया 1 मीटर का गड्ढा है, कूदना है, कूद जाओगे। 2 मीटर का थोड़ा मुश्किल, 3 मीटर का और मुश्किल। तो जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बोलो क्या होगा? डेल्टा ई ज्यादा होगा ना? डेल्टा ई ज्यादा होगा ना? समझ में आ रहा है? बोलो, क्या ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो देखो बेटा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? कह सकता हूँ। अब देखो, अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी, µ1, µ2, µ3, µ4, अब बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी बोलिए, कौन सी ज्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी कौन सी ज्यादा होगी? वेरी गुड, ये होगी भैया विनम्र जोशी भाई साहब, पढ़ा करें आप। देखो हमने पढ़ा था डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू, पढ़ा था। तो डेल्टा ई क्या है? न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो डेल्टा ई बड़ा है उसका न्यू भी बड़ा होगा। विनम्र जोशी समझ में आया तेरे को? विनम्र जोशी बेटा गलत क्यों देता है रिप्लाई? ये तो पढ़ लिया ना तूने। कौन सा रूल है ये? क्या बोलते हैं इसको? विनम्र जोशी, ये किसने बताया था? किसकी थ्योरी थी ये? विनम्र जोशी बताओ, विनम्र जोशी बताइए। अरे जोशी जी कहाँ चले गए? बेटा ऐसे, हाँ विनम्र जोशी, जल्दी बता, बाकी पूरी क्लास ने बता दिया। पढ़ता नहीं है बेटा तू घर पे, ये तो कंफर्म हो गया। इतनी देर में तो कभी रिप्लाई आ जाता। ये भी हमने पढ़ी थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी थी? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा चुका हूं मैं। अच्छा एक बार बताओ, ये भी पढ़ा था आपने। न्यू इक्वल टू क्या था? सी बाय लैम्डा। तो देखो लैम्डा की क्या आ रहा था? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था ना? आ रहा था। बेटा देखो अगर आपको ढंग से फंडे क्लियर करने हैं ना, घर पे टाइम दिया करो, पढ़ा करो उन चीजों को। बिना पढ़े कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप कहोगे समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं पढ़ा रहे। तो घर पे आप पढ़ते नहीं हो तो हम क्या करें फिर? घर पे पढ़ा करो तुम लोग। अब बताओ, बात वेवलेंथ की करें तो λ1, λ2, λ3, λ4,
बताओ कौन सा लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, इस बार कौन सा होगा, लैम्डा 1 ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो भैया कोई भी सीरीज आ जाए, कोई भी सीरीज, चाहे लाइमन हो, चाहे बामर हो, चाहे पास्चन हो, है ना, आप क्या बोलोगे, फॉर एनी सीरीज, फॉर एनी सीरीज, है ना, क्या होगा, डेल्टा E1 ग्रेटर देन डेल्टा E2, ठीक है, ये जो लिख रहा हूं मैं, डेल्टा E3, ठीक है, फिर न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 और λ1 λ2 λ3। जैसे आपसे पूछ रहे, बताओ बामर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन के लिए बताना है, तो ये आएगा ना ऑर्डर, बामर की फर्स्ट, सेकंड, बोलिए, ये सब में लग जाएगा क्या, देखो क्या बोला मैंने, आपकी बामर की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो बामर की फर्स्ट कब बनेगी, बताओ, बामर की फर्स्ट बोलो, 3 to 2, फिर 4 to 2, फिर 5 to 2, कौन सा डिफरेंस ज्यादा है, 3 to 2 या 5 to 2, कौन सा डिफरेंस ज्यादा है, 5 to 2 ज्यादा है ना, ठीक है, तो बस कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं क्या, ठीक है, चलिए लास्ट बताइए, मैंने बोला आपकी लाइमन की फर्स्ट, बामर की भी फर्स्ट, फिर पास्चन की भी फर्स्ट, ठीक है, लाइमन बामर पास्चन, चलो ये कल करते हैं डिस्कस, फिर कल के लेक्चर में लेते हैं।